हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दिस इज चैप्टर नंबर 2। इसमें भैया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको करवा रही हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज़ और सेवरल कमोडिटीज़ केस। कह रहा है कि टू कमोडिटीज़ में कंज्यूमर कब सेवरल कमोडिटीज़ के साथ कब सेटिस्फाइज होता है। आप कह सकते हो स्थिति में कल्पना करेगी जब उपभोक्ता अपने निश्चित आय से एक्स और वाई दो वस्तुएं खरीद सकता है, ठीक है। और वो संतुलन मतलब इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त करेगा। मान लीजिए एक्स वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति तब प्राप्त होती है जब ये एक इसका फॉर्मूला है MU(x) अपॉन PX इज इक्वल टू MUM मार्जिनल यूटिलिटी एक्स बटे PX, यानी कि उस वस्तु की प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी M मार्जिनल संतुष्टि। इस भांति वस्तु ऐसे ही वस्तु y का लिखेंगे हम MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, ठीक है भाई। तो अब देखो ये फॉर्मूला इक्वेशन ऐसे बन गई MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। तो अगर हमें y की निकालनी है तो ये वाला पुट कर देंगे, अगर x की निकालनी है तो ये पुट कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार x और y दोनों वस्तुओं के उपभोग से उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर रहा है जब तक 1 रुपये के मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता उसे प्राप्त हो रही है इज इक्वल टू MUM मतलब सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी। y दोनों वस्तुओं के लिए समान है या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के लिए भी समान है जो रुपये मूल्य के बराबर संतुष्टि द्वारा स्वयं बतलाई गई परिभाषित है। देखो समीकरण है इक्विलिब्रियम में MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY को MUX अपॉन में MUY इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं हम इसको MUX अपॉन MUY PX अपॉन में PY के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि दो वस्तुओं के समूह के संतुलन के लिए उपभोक्ता को संतुष्टि जब प्राप्त होती है जब उसकी सीमांत उपयोगिता का अनुपात MUX मार्जिनल यूटिलिटी X मार्जिनल यूटिलिटी Y उनकी कीमत के अनुपात के बराबर होता है, PX अपॉन PY के बराबर होता है। देखो इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर नंबर ऑफ कमोडिटीज MUX मार्जिनल यूटिलिटी X PX मार्जिनल यूटिलिटी Y अपॉन में PY। इस तर्क को अनेक वस्तुओं के उपभोग के लिए लागू किया गया। n वस्तुओं के लिए संतुलन समीकरण इस प्रकार है मार्जिनल यूटिलिटी N बटे P इज इक्वल टू MU मार्जिनल यूटिलिटी M, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करके हम निकालेंगे, ठीक है। इसको मैं एक बार एक आपको दिखा देती हूँ न्यूमेरिकल। देखो ये रहा, माना वह वस्तु X वस्तु है जो उपभोक्ता खरीदता है और MUM मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपये के मूल्य के बराबर है इज इक्वल टू 4 यूटिल्स। PX इज इक्वल टू वस्तु X की कीमत कितनी है 4 रुपये, तो सीमांत उपयोगिता उसी के अनुसार होगी। ये कह रहा है कि संतुलन जब प्राप्त होगा जब 1 रुपये के मूल्य के बराबर उपभोक्ता जो संतुष्टि प्राप्त करने की अपेक्षा करता है वह 1 रुपये के मूल्य के बराबर उस संतुष्टि के समान होगी जो वास्तव में प्राप्त करता है। MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बाय PX वस्तु की प्राइस संतुलन में कब होगा जब MUX अपॉन में PX इसके बराबर होगी मार्जिनल यूटिलिटी के लिए 1 रुपये के मूल्य के बराबर की संतुष्टि जो उपभोक्ता वास्तव में प्राप्त करता है और 1 रुपये के मूल्य के बराबर संतुष्टि जो उपभोक्ता प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है, ठीक है। उसको हम दिखा सकते हैं MUX अपॉन में PX, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगी, अब देखो यहाँ पे निकालते हैं हम, ठीक है। मान लिया हमने मार्जिनल यूटिलिटी X को हमने 4 मान लिया है, ठीक है। तो हमने हमारा पास उसका प्राइस है 4, तो ये कैसे निकालेंगे 16/4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यह तब होता है जब वो होता है X वस्तु की 3 इकाइयाँ खरीदता है, ठीक है। देखो ये रहा X वस्तु की 3 इकाइयाँ खरीदेगा तो उसे 16 है हमारे पास ये, और लेकिन उसकी कीमत कितनी दी हुई है हमारे पास 4, ठीक है। तो MUX दिया हुआ है 16 और प्राइस दी हुई है 4, तो हम निकाल देंगे उसको 4 से इक्वेशन में रख के। X हमारे पास 16 है, PX हमारे पास 4 है, तो 4 आ गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। कब आई है जब उपभोक्ता 3 वस्तुएं खरीदता है, तीसरी इकाई पर 3 4। ऐसे अलग अलग निकाल सकते हैं। मान ली 4 वाली पर निकालनी है तो 10/4 क्योंकि प्राइस 4 दी हुई है, तो 10 को 4 से कट कर देंगे तो आंसर जो भी आएगा वो 4 इकाई का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो थैंक यू। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और क्लास 12th के लिए PGT प्रिपरेशन के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है, ठीक है भाई, 1 या 2 नंबर यहाँ से आपका पक्का होता है।
तो इसलिए मैंने पॉइंट अलग से करवाया है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, सभी स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अभी फ्री में क्लासेस दे रही हूँ मैं। 11th 12th का फुल सिलेबस होने वाला है। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को।